मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई अब सिर्फ मिसाइल और बम तक लिमिटेड नहीं रही है। अब मामला सीधे इंटरनेट और टेक कंपनियों तक पहुंच चुका है। 1 अप्रैल 2026 को ईरान की तरफ से यह चेतावनी दी गई कि वह करीब 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बना सकता है, जिसमें गूगल, एप्पल, मेटा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। इससे पहले बहरीन में अमेजॉन के डेटा सेंटर पर असर दिख चुका है। ऐसे में सवाल है कि अगर अगला निशाना यूट्यूब, गूगल, एप्पल, मेटा को बनाया जाता है तो क्या होगा? आम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा? खास तौर पर भारतीय यूजर्स को इकोनॉमी पर क्या असर देखने को मिलेगा? सबसे पहले समझिए कि ये कंपनियां सिर्फ ऐप नहीं चलाती, बल्कि पूरी दुनिया का डिजिटल सिस्टम इन्हीं पर टिका है। गूगल के सर्वर से जीमेल, यूट्यूब, गूगल मैप और हजारों ऐसी एप्लीकेशन है जो इससे चलती है। मेटा के बिना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद हो जाएंगे। एप्पल के सिस्टम से आईफोन यूजर्स का डेटा, ऐप और पेमेंट से जुड़ा होता है। अगर इनके डेटा सेंटर पर पहला हमला होता है तो ये सारी सेवाएं अचानक बंद या बहुत धीमी हो सकती है। इसका असर सिर्फ एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। ईरान सीधे अमेरिका में हमला करना मुश्किल समझता है, इसलिए वह मिडिल ईस्ट में मौजूद इन कंपनियों के डेटा सेंटर को निशाना बना सकता है। यूएई, बहरीन और आसपास के इलाकों में कई बड़े सर्वर सेंटर है जहां से पूरे इलाके की इंटरनेट सेवाएं चलती है। अगर यहां पर हमला होता है तो एक साथ लाखों करोड़ यूजर्स की सर्विस पर असर पड़ेगा। पहले अमेजॉन के मामले में भी ऐसा देखने को मिला है और फिर सर्विस में दिक्कत आई है। हमला सिर्फ बम या ड्रोन से नहीं हो सकता, बल्कि इंटरनेट सिस्टम को भी खराब किया जा सकता है। अगर किसी डेटा सेंटर की बिजली, कूलिंग या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाना है तो वह तुरंत बंद हो सकता है। इसके अलावा समुद्र के नीचे जो इंटरनेट केबल्स बिछी होती है उन पर इसका असर पड़ा तो कई देशों में इंटरनेट बहुत धीमा या बंद हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर यूट्यूब, गूगल, एप्पल, मेटा के बड़े सेंटर पर सीधा हमला होता है तो क्या होगा? डेटा सेंटर एक तरह का डिजिटल पावर हाउस होता है जहां हजारों सर्वर एक साथ चलते हैं। यहाँ लगातार बिजली, कूलिंग और हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है। जैसे ही इनमें से कोई एक चीज़ फेल होती है, मान लीजिए बिजली चली गई या कूलिंग सिस्टम बंद हो गया, तो सर्वर ओवरहीट होकर बंद होने लगते हैं। कई बार सिक्योरिटी के लिए सिस्टम खुद ही शटडाउन हो जाता है, जिससे बड़ी सर्विसेज अचानक बंद हो जाती है। कंपनी के लिए इसका नुकसान सिर्फ सर्वर बंद होना नहीं, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान होता है डाउन टाइम का। जितनी देर सर्विस बंद रहती है उतनी देर कंपनी पैसा खोती रहती है। गूगल के लिए इसका मतलब एड्स रुकना, मेटा के लिए मतलब सोशल मीडिया और एड बिजनेस ठप होना, और एप्पल के लिए मतलब एप्लीकेशन डाउनलोड, क्लाउड बैकअप और पेमेंट सिस्टम पर असर पड़ सकता है। एक बड़े आउटलेट में कंपनियों को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो सकता है और उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर डेटा सेंटर डाउन होता है तो ये सारी सर्विस एक साथ प्रभावित होती है। इससे लेन देन रुक सकता है, शेयर बाजार पर असर पड़ेगा और साथ साथ काफ़ी टेक कंपनियों का काम भी ठप हो सकता है। व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर निर्भर है, उनका काम तुरंत बंद हो जाएगा। एक और बड़ा खतरा चेन रिएक्शन का। अगर एक डेटा सेंटर बंद होता है तो लोड दूसरे सेंटर पर जाता है। अगर वहाँ भी ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वह और ज़्यादा स्लो हो सकता है। भारत पर इसका असर भी पड़ सकता है।